मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरेण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीटी के बारे में। और सीपीटी का ये वीडियो एक्सेल पे आधारित है। अगर एक्सेल का सीरीज आप देखते आ रहे होंगे तो इसे वीडियो पहले तक अगर हम आपको बात बताएं तो इसमें हम कैसे एक्सेल ओपन करना है, सेव कैसे करना है फाइल, उसके बारे में, सेल फॉर्मेटिंग क्या होता है उसके बारे में भी हम आपको बता दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि एक्सेल के फाइल में, यानी कि एक्सेल में हम लोग डाटा इंटर कैसे करते हैं। अगर जो भी रिक्वायरमेंट, जो डाटा या जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, अगर आपको उसके अंदर इंटर करना है, लिखना है, कैसे लिखेंगे, साथ ही अलाइनमेंट कैसे एडजस्ट करेंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि किसी रो का या किसी कॉलम को आपको एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट करने का मतलब ये हो गया कि कोई नाम बड़ा हो गया, कोई नाम छोटा है, तो रो का साइज, यानी रो जैसे कोई आप वो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से रो लिखा हुआ होता है, या ABCD में जो कॉलम लिखा हुआ होता है उसकी साइज को हम कैसे एडजस्ट करेंगे। यानी कि एडजस्ट हाइट, मतलब रो एंड हाइट का कॉलम या विड्थ वगैरह जब भी आप बदलना चाहेंगे तो आप कैसे बदलेंगे। तो इस वीडियो में आपको लिखना, साथ ही में अलाइनमेंट एडजस्ट करना। अलाइनमेंट समझते होंगे, जैसे किसी को लेफ्ट साइड लिख दिए, किसी को राइट साइड लिख दिए, वो सारा चीज़। साथ ही रो और हाइट का कॉलम भी बदलने के लिए आपको बताएंगे। एक्सेल के अगर इससे पहले का वीडियो आप देख रहे होंगे तो आपको हम उसमें बता चुके हैं कि एक्सेल फाइल कैसे सेव करते हैं, और फ़ॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर कैसे सेट करेंगे, हाईलाइट कैसे करेंगे, ये तमाम तरह के बातें हम लोग इससे पहले का वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप बता दें कि इस तरह का आपको वहाँ पर मिलेगा, प्रोजेक्ट आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो आप जाके देख सकते हैं और उसमें आपको बता सकते हैं कि इसमें जितने भी तरह का कंटेंट आपको बताया गया उससे आगे आज अलाइनमेंट के बारे में और एडजस्ट करने के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी एक्सेल का क्वेश्चन वहाँ पे मिलता है, जहाँ पे एग्जाम आप दे रहे हैं सीपीटी का, तो ए नंबर में पहला में आपको रोल नंबर लिखना होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। रोल नंबर लिखिएगा, उसके बाद इंटर बटन प्रेस कीजिए कीबोर्ड से नीचे वाला रो में आने के लिए। जैसे अगर इसमें है, अगर 1 नंबर में 2 नंबर में आना है तो आपको इंटर बटन प्रेस करना होगा, और इसमें आप लिखिए नेम। और नेम ही नहीं लिखिए बल्कि साथ में उससे आगे आपका जो भी नाम है वो नाम भी आप यहाँ पर से टाइप कर दीजिए, और रोल नंबर जो भी है वो भी टाइप कर दीजिए। फिलहाल आपको एक जस्ट सैंपल दिखा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो ओरिजिनल रहेगा वो टाइप करना होगा। तो 1 में तो नेम लिखे, 2 में आपका रोल नंबर लिखना है, 3 में कुछ नहीं रहता है लिखा हुआ, 1 छोड़ दिया जाता है। 4 नंबर में आपको टाइटल लिखना होता है, और टाइटल डायरेक्ट रूप से नहीं लिखा जाता है। जब भी टाइटल लिखिएगा तो एक से मर्ज करके ही लिखिएगा। और मर्ज कैसे कीजिएगा उसके बारे में, मर्ज करने से पहले आप ये समझ लीजिए, या फिर आप अपना सैंपल पेपर देख लीजिए कि कहाँ तक वो सेल को मर्ज किया गया है। जैसे अगर हम यहाँ पर से नीचे में जस्ट एग्जाम्पल आप समझिए कि नेम यहाँ लिखें, और यहाँ पर से फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, और इसमें बायो, उसके बाद हिंदी, उसके बाद फिर यहाँ पर से इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरह से दे दिए। उसके बाद फिर यहाँ पे टोटल, तो ये जितने भी कॉलम का इस्तेमाल किया गया, ABCDEFGH तक, यहाँ पर जी तक, सॉरी यहाँ किया गया, तो A से लेकर F तक और G तक सेलेक्ट इसे करेंगे। और इसे मर्ज करने के लिए हमें होम के ग्रुप की अगर बात करें तो फॉन्ट के बाद अलाइनमेंट ग्रुप आता है, इसी में यहाँ पर मर्ज इन सेंटर रहता है। मर्ज करने से ये होता है जो सेल सेलेक्टेड है और इसके बीच में जो लाइनिंग होती है वो सभी लाइन इरेज हो जाता है, और वो मर्ज वाला पे हम क्लिक करते हैं तो वो पूरा एक कॉलम या फिर कह सकते हैं एक छोटा सा रो बन जाता है। आप इसमें आसानी तरीके से आप कुछ टाइटल के तौर पे लिख पाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर से लिखना चाहें तो हम यहाँ पर से ये लिख देंगे स्टूडेंट रिजल्ट, ठीक है। तो बस एक हम टाइटल की तरह यहाँ पर से लिख दिए, या फिर आप क्लास 10th स्टूडेंट रिजल्ट लिख सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर ऊपर में एक और दे देते हैं क्लास 10th, उसके बाद फिर यहाँ पर से 10th लिख देते हैं, ठीक है। 10th स्टूडेंट रिजल्ट यहाँ पर से बना दिए, एक जस्ट आपको बना के दिखा रहे हैं। और आप इसमें नाम लिखना चाह रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर से नाम, अपना जो भी नाम है, अगर स्मॉल में नाम लिखा हुआ है तो आप स्मॉल में ही लिखिए, और अगर कैपिटल नाम लिखा हुआ है तो आपको कैपिटल में नाम आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जिस प्रकार है आपका नाम लिखा हुआ आपके सिस्टम में उसी तरह टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन जो है इसमें सारा फिल करना होगा। लेकिन हम आपको इस वीडियो में हम अलाइनमेंट बताने वाले हैं। अलाइनमेंट क्या होता है, किसी भी जो कंटेंट रहता है उसके हम कैसे उसे एडजस्ट करते हैं, लेफ्ट साइड कैसे करते हैं, राइट साइड कैसे करते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो जैसे आप यहाँ पर से नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश और टोटल, ये जो पूरा आप लिखा हुआ देख रहे हैं ये सेल के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। अगर वो बोला कि अगर आपको सेल के लेफ्ट साइड नहीं इसे सेंटर में रखना है तो आपको इसे पूरा सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं लेफ्ट, राइट और सेंटर है। यानी किसी भी सेल का 3 पोजीशन होता है, चाहे तो लेफ्ट साइड में, चाहे तो राइट साइड में, या फिर बीच में। यानी कि चौड़ाई के अनुसार 3 पोजीशन हुआ, और हाइट के अनुसार से भी 3 पोजीशन होता है।
नीचे यानी कि बॉटम में, बीच में यानी कि मिडिल में, और ऊपर यानी कि टॉप में। ठीक है, तो फिलहाल आप इसे राइट पे अगर हम क्लिक किए तो सेल के राइट अलाइनमेंट में चला गया। अगर हम सेंटर पे यहाँ पर क्लिक किए होते तो सेल के बीच में यानी कि सेंटर अलाइनमेंट में रहता, और लेफ्ट साइड डिफॉल्ट रूप से रहता। तो जो क्वेश्चन में बोला जाएगा आपको वही करना है। लेकिन आप 90% याद कर लीजिए कि जब ये टाइटल है, ठीक है, यानी कि हेडिंग है, तो इसे आपको सेंटर में ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गया। तो लेफ्ट राइट सेंटर ये तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसके बाद होता है कि हाइट कैसे होता है। जैसे अगर किसी रो का हाइट हम कुछ इस तरह से एकदम मतलब इतना लंबा कर दिए और इसमें हम अपना नाम लिख लिए। ठीक है, तो जब नाम लिखें तो ये सेल का सबसे नीचे पोजीशन पे लिखा हुआ है, और इनकेस अगर हमको ऊपर करना होगा तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब चीज़ जो पढ़ रहे हैं ये काम आएगा क्या। आपको बता दें ये 100% काम आएगा। आप 2-3 वीडियो और देखिए, उसके बाद जो वीडियो आएगा ना क्वेश्चन पे, उसमें आप देखेंगे कि किस तरह का रहेगा। ठीक है, इससे अगला का वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह का आपको क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो है आप नीचे जो लिखा गया इसे बीच में या फिर ऊपर, जैसे देखिए हाइट के अनुसार से 3 हुआ ना, जैसे ये अभी लेफ्ट साइड है, तो अगर हम इसे राइट पे क्लिक किए तो ये राइट साइड में आ गया, बीच में क्लिक किए तो बीच में, तो इसे विड्थ के अनुसार, चौड़ाई के अनुसार 3 हो गया। अब हाइट के अनुसार भी 3 होगा, जैसे नीचे है, मिडिल में रहेगा और टॉप में जाएगा। तो अभी यहाँ पे बॉटम पे क्लिक किया हुआ तो बॉटम में है यानी कि नीचे है। अगर मिडिल वाला पे क्लिक करेंगे तो बीच में चला जाएगा, और ऊपर वाला यानी कि टॉप वाला पे क्लिक करेंगे तो ऊपर यहाँ पे यानी कि टॉप में चला जाएगा। तो ये 6 प्रकार के जो अलाइनमेंट है, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाइड और टॉप मिडिल और बॉटम, ये सभी तरह की जो यहाँ पर से सेटिंग है आप इसे कर सकते हैं। अब किसी कॉलम का साइज को कैसे हम लोग जज करेंगे कि किसी कॉलम का साइज हमको बढ़ाना होगा या घटाना होगा, वो देखिए कंटेंट के साइज पे डिपेंड करता है। जैसे अगर ये कॉलम के साइज आपको छोटा लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें बड़ा नाम लिखें, जैसे आप यहाँ पर से नाम देख सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पर से इस तरह से करके लिखेंगे तो अब क्या हुआ कि ये जो नाम है ये सेल को क्रॉस करके दूसरे सेल में चला गया। जब दूसरे सेल में गया तो इसका साइज हमको बड़ा करना होगा। तो किसी भी कॉलम को साइज बड़ा करने के लिए आप ऊपर में देख सकते हैं, जैसे अगर डी नंबर कॉलम का साइज बड़ा करना होगा तो डी के बगल में यहाँ पे ना लाइनिंग दिखेगा। जब आप कर्सर आप देखिए अभी प्लस वाला सिंबल है ना, और ये लाइनिंग पर ले जाइएगा तो लेफ्ट और राइट का एरो बनेगा, और उस पर क्लिक करके मतलब लेफ्ट बटन दबा के अगर राइट तरफ खींचिएगा ना तो इसका साइज क्या हो गया, बढ़ रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से उसका कॉलम के साइज को आप बढ़ा करिए। ठीक है, ये हो गया कॉलम विड्थ बढ़ाना। और इसके बारे में क्वेश्चन में भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब ये क्वेश्चन में किस तरह का लिखा हुआ रहता है, कि मतलब कैसा रहता है लिखा हुआ, उसे कैसे समझेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर किसी कॉलम को साइज बढ़ा लिए, अगर रो की भी हाइट अगर बढ़ानी हो तो आप यहाँ पर 1 2 3 जो लिखा हुआ देखते हैं इसे कहते हैं रो। अब 4 नंबर रो का हाइट बढ़ाना है तो 4 नंबर के बगल में यहाँ पे अभी भी प्लस है, तो 4 नंबर के नीचे में यहाँ पे एक लाइनिंग है, उसे आप नीचे तरफ जब खींचेंगे तो इसका हाइट क्या हो गया, बढ़ गया। किसका हाइट बढ़ गया, 4 नंबर रो का हाइट बढ़ गया। तो ये तमाम तरह की बातें यानी कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सभी चीज़ें तो समझ गए थे। हाईलाइट करना, बॉर्डर लगाना, ये सब चीज़ इससे पहले के वीडियो में बता चुके हैं। मर्ज करना यानी कि सेलेक्ट कर लीजिए कुछ कॉलम या रो को, अब मर्ज वाला पे क्लिक कर दिए तो जो बीच में लाइनिंग है सभी क्या होगा, इरेज हो जाएगा, मर्ज होकर एक बन गया। रैप टेक्स्ट ऊपर में, रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल कब होगा, रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल जब एक ही सेल में एक से अधिक लाइन लिखना होता है ना, तब आपको यहाँ पे किया जाता है। जैसे देखिए सपोज कीजिए कि यहाँ पर टोटल के साथ साथ हमको अमाउंट भी लिखना होता है। फिलहाल हम यहाँ पे टोटल मिटा दिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर से टोटल लिखेंगे, टोटल लिखें। अब अमाउंट नीचे लिखना है तो अल्ट बटन, अल्ट कीबोर्ड में एक बटन होता है अल्ट, ठीक है, तो अल्ट के साथ इंटर मारिए तो उसी के जस्ट नीचे आ जाएगा। इंटर नहीं बोल रहे, अल्ट इंटर, रैप टेक्स्ट का शॉर्टकट की होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप यहाँ पर से अमाउंट लिखिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक कैरेक्टर ऊपर, मतलब एक वर्ड ऊपर एक वर्ड नीचे। अब इसे देखिए यहाँ पर से जो सबसे बॉटम, अभी आपको बताए थे ना कि जैसे राइट है, लेफ्ट है, सेंटर है, ये सब चीज़ बताएं। उसके बाद मिडिल है, टॉप है, बॉटम है, तो बॉटम अभी है, अगर मिडिल करेंगे तो बीच में, अगर टॉप किए तो ये सेल के ऊपर में चला गया। तो ये जो टोटल और अमाउंट लिखे हैं ये कैसे लिखे हैं, तो रैप टेक्स्ट से लिखे। तो अभी सोचे होंगे कि यहाँ पे शॉर्टकट की क्यों अप्लाई किया गया, डायरेक्ट क्यों नहीं लिख सकते हैं। देखिए डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट में बहुत ज़्यादा लफड़ा होता है। लफड़ा यानी कि एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन उसे शॉर्ट, आपको समय बचाना है, इसीलिए आप अल्ट प्लस इंटर याद रखिए। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि नहीं हमें ये भी जानना है, तो ये भी जान लीजिए अब कैसे लिखा जाएगा। जैसे अगर आप टोटल लिखते हैं, ठीक है, और अमाउंट यहाँ पर से लिखते हैं, तो आपको पूरा आपको टाइप कर लीजिए, ठीक है। तो टाइप करने के बाद आप जब आप इस पर क्लिक करिएगा, उसके बाद रैप टेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, तब वो क्या होगा, खुद से नीचे आ गया। तो आपको लगा कि दोनों तो कॉमन ऑप्शन है, लेकिन दोनों कॉमन ऑप्शन नहीं है, यानी दोनों में अंतर है।
अगर हम इसका विड्थ बढ़ा देंगे, इसका साइज बड़ा कर देंगे और उसके बाद जब रैप टेक्स्ट पे जाके क्लिक करेंगे ना तो ये नीचे नहीं आएगा। यानी कि कॉलम की साइज जब ज़्यादा बड़ा रहेगा और उसके अंदर टेक्स्ट छोटा रहेगा तो वो ऊपर और नीचे तरफ एडजस्ट नहीं होगा, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ रहेगा। लेकिन अगर कॉलम का साइज बड़ा है उसके बावजूद भी चाहते हैं कि टोटल ऊपर और अमाउंट नीचे रहे, तो उसके लिए आपको शॉर्टकट की अप्लाई करना होगा। और क्या शॉर्टकट की है? तो अल्ट प्लस इंटर। आप देखिए यहाँ पर से आपको लिख हम दिखाते हैं, यहाँ पे लिखे टोटल और अल्ट के साथ इंटर मारे, ठीक है, अल्ट बटन और इंटर मारे, उसके बाद फिर यहाँ पर नीचे में अमाउंट लिख सकते हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नंबर, स्टाइल, सेल और एडिटिंग के बारे में। और इससे पहले का अगर वीडियो देखना चाहते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक मिल जाएगा। साथ ही अगर आप एक्सेल का सीपीटी के लिए क्वेश्चन परचेस करना चाहते हैं या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भी क्वेश्चन है जिससे आप प्रैक्टिस कर लें, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर, अगर आप पटना में रहते हैं तो आप हमारा उसी के नीचे आपको कोचिंग का एड्रेस मिल जाएगा, तो आप हमें संपर्क करके आप यहाँ से भी आके भी पढ़ सकते हैं। अगर दूर है, पटना से दूर है किसी अदर शहर में, तो अगर आप क्वेश्चन मंगाना चाहते हैं, क्वेश्चन को अगर चाहते हैं कि आपके काम आए, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप या कॉल दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। कॉल पे अगर बात ना हो पाए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, तो आपको रिप्लाई आपको दिया जाएगा और आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा।